वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ अनाउंसमेंट आपके सामने करना चाहूँगा। हमने हमारा सेकेंड यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है जिसका नाम है बिल्ड भारत। हमारे कंट्री का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज से कनेक्टेड जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट होगी और उसमें जो कंपनीज इन्वॉल्व होगी वो आपके सामने मैं वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट करता रहूँगा। डेली वीडियोज़ ऑलरेडी आना शुरू हो चुके हैं और हमारा व्हाट्सअप का भी चैनल है जिसके ऊपर शेयर बाज़ार की जो अपडेट्स है एकदम शॉर्ट में मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। तो हमारा सेकेंड यूट्यूब चैनल और हमारा व्हाट्सअप का चैनल प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। दोनों चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉटम में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है और ये अपडेट गोल्ड एंड सिल्वर से कनेक्टेड है। अब इसका इम्पैक्ट मार्केट के जो बहुत सारे लिस्टेड शेयर्स हैं उनके ऊपर भी हो सकता है और वो कौन से शेयर्स है वो भी एक एक करके यहाँ पर हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले खबर को काफी अच्छे से समझना होगा कि खबर एक्चुअली है क्या। तो देखिए गोल्ड और सिल्वर के बारे में एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है जिसका मैं सिंपल सा ब्रेकडाउन या एक्सप्लेनेशन प्रेजेंटेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूँ। तो देखिए पहले क्या होता था, व्हाट वाज हैपनिंग अर्लियर फॉर द पास्ट फ्यू डेज देयर वाज अनसर्टेनिटी इन गोल्ड एंड सिल्वर मार्केट। तो देखिए सोना और चांदी का जो मार्केट है, कमोडिटी मार्केट भी इसको हम बोल सकते हैं लेकिन प्रॉपर बोले तो गोल्ड एंड सिल्वर का जो मार्केट है उसमें एक अनसर्टेनिटी हमको देखने को मिल रही थी। और उसके पीछे के जो कारण है, जो रीजन है, आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों को पता होंगे। इंपोर्ट के जो ऑर्डर है वो टेम्पररी रुका दिए गए थे। ये इसके पीछे का एक बहुत ही बड़ा रीजन था जिसके कारण इस मार्केट में एक अनसर्टेनिटी बनी हुई थी। ऑलरेडी इंपोर्टेड जो बुलियन है, मतलब वही यहाँ पर सोना और चांदी की बात हो रही है, वो पूरी तरीके से अटक चुके थे कस्टम का क्लियरेंस के लिए। मतलब कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में सोना चांदी का जो इंडस्ट्री है, जो सेगमेंट है, उसमें कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हमको नजर आ रहे थे जिसके कारण गोल्ड और सिल्वर का मार्केट में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ रही थी। अब इसके कारण नतीजा क्या हुआ, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ, सप्लाई का कंसर्न बढ़ता चला गया और प्राइस भी प्रेशर या वॉलेटिलिटी शो करते रही जिसके कारण बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कंफ्यूजन लोगों के मन में होता गया। लेकिन अभी के टाइम पे एक बहुत ही बड़ा अपडेट आता हुआ आपको नजर आएगा। तो व्हाट हैज चेंज नाउ, मतलब अभी के टाइम क्या चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए सरकार यहाँ पर एंट्री कर चुकी है और गवर्नमेंट ने इशू किया है एक नया अपडेट गोल्ड और सिल्वर का जो इंपोर्ट है जिसके ऊपर अनसर्टेनिटी बढ़ी हुई थी, उसके ऊपर सरकार ने एक नया अपडेट यहाँ पर दे दिया है। तो डीजीएफटी मतलब डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इन्होंने रिलीज किया है एक पब्लिक नोटिफिकेशन जिसमें कहीं ना कहीं 17 बैंकों को आप देख सकते हो, 17 बैंक्स आर नाउ अलाउड टू इंपोर्ट गोल्ड एंड सिल्वर। मतलब अभी 17 बैंक्स को अप्रूवल दिया गया है कि वो इंपोर्ट कर सकते हैं गोल्ड और सिल्वर को। तो देखा जाए ये अपने आप में काफी बड़ा अप्रूवल है, काफी बड़ा स्टेप इस पर्टिकुलर मार्केट के लिए आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉलिसी के कुछ डिटेल्स है उसको भी समझना काफी जरूरी है। ये जो चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे ये एफटीपी आप देख सकते हो, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 के अंतर्गत होते हुए आपको नजर आएंगे और अमेंडमेंट इन हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर अपेंडिक्स 4B के तहत ये चेंजेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसका टाइम ड्यूरेशन, बिकॉज ये टाइम ड्यूरेशन आपको यहाँ पर समझना होगा। ये जो चीज सरकार ने अभी अप्रूव कर दी है इस इंडस्ट्री के लिए, इसका जो वैलिडिटी रहेगा या टाइम पीरियड रहेगा 1 अप्रैल 2026 मतलब शुरू हो चुका है, लेकिन कब तक, 31 मार्च 2029, 2029 मार्च 31 तक इसका वैलिडिटी रहेगा। तो आज के दिन जो ये बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है, इसका जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं यहाँ से आने वाले कुछ सालों के लिए इस पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर होता हुआ हमको देखने को मिलेगा। अब इसमें कौन से बैंक्स अलाउड है, ये वो स्टॉक्स नहीं जिनके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। इस पर्टिकुलर इंपोर्ट के लिए सोना चांदी का कौन से ऐसे वो बैंक्स है उनको यहाँ पर अलाउड किया गया है दोनों गोल्ड और सिल्वर को इंपोर्ट करने के लिए। तो इसमें आप नाम देख सकते हो, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब एसबीआई, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, यस बैंक, इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आरबीएल बैंक प्लस अदर बैंक्स आपको देखने को मिलेंगे। ओवरऑल 17 बैंक आपको यहाँ पर नजर आएंगे। तो ये कुछ बैंक्स है जिनको कहीं ना कहीं अलाउ कर दिया गया है इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर को। बैंक अलाउड ओनली गोल्ड इंपोर्ट, मतलब सिर्फ और सिर्फ सोने को इंपोर्ट करने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और यहाँ पर जो दूसरा बैंक है सिर्फ बैंक करके इसको ही अलाउ किया। तो ये दो बैंक सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर गोल्ड को इंपोर्ट करेंगे, ये दोनों बैंक यहाँ पर चांदी को इंपोर्ट नहीं करेंगे।
अब देखिए फिर से कह रहा हूँ, ये वो शेयर्स नहीं है जिनके ऊपर इस खबर की वजह से इम्पैक्ट आ सकता है। शेयर अलग है, ये सिर्फ वो बैंकों के नाम थे जिनको इंपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने अलाउ किया है। अब देखिए इसका मतलब मार्केट के लिए क्या निकल कर आता है, ये सबसे पहले आपको समझना होगा, बिकॉज इम्पैक्ट क्यों और कैसे किस लेवल पे होगा ये जानना और समझना काफी जरूरी है। अब देखिए बहुत ज्यादा बैंकों को यहाँ पर अलाउ किया गया है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि इसके वजह से इंपोर्ट का जो कैपेसिटी होगा वो भी बढ़ेगा। अगर 3 या 4 बैंक को इसे अलाउ करते तो उसमें भी कहीं ना कहीं कभी कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाने से वो काफी कम संख्या होने की वजह से फिर से इंपोर्ट कैपेसिटी के ऊपर प्रॉब्लम हो सकता था। लेकिन बिकॉज 17 बैंकों को यहाँ पर अलाउ किया गया है इंपोर्ट करने के लिए गोल्ड को और सिल्वर को, इसके वजह से इंपोर्ट का जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। अब सप्लाई इशू पिछले कुछ दिनों से हफ्तों से जो चल रहा था वो भी कहीं ना कहीं अब खत्म होता हुआ या कम होता हुआ हमको नजर आ सकता है। उसके अलावा मार्केट कहीं ना कहीं अभी जो है सिल्वर के और गोल्ड के, वो कहीं ना कहीं और स्टेबल होते हुए हमको नजर आ सकते हैं। अर्लियर डिलेज जो सप्लाई में हमको देखने को मिल रहे थे उसमें भी कहीं ना कहीं हमको एक कटौती नजर आ सकती है। तो देखा जाए ये जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल आ चुका है, नया अपडेट जो आ चुका है, वो कहीं ना कहीं अभी यहाँ पर इस इंडस्ट्री के लिए एक गुड न्यूज की तरह देखा जा रहा है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं उन इंडियन मार्केट के लिस्टेड जो स्टॉक्स है, लिस्टेड जो स्क्रिप्ट्स है उनके ऊपर, जिनके ऊपर कहीं ना कहीं इस खबर का इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन याद रखना ये किसी भी तरीके का बाय और सेल का सिग्नल नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए ये सारा का सारा डेटा इस रिपोर्ट से जो कनेक्टेड है वही मैं आपके सामने एक एक प्रेजेंट कर रहा हूँ। लेकिन वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले कुछ बैंकिंग स्टॉक्स का यहाँ पर बात कर रहे थे जिनके ऊपर ऑपरेशनल इंपैक्ट होता हुआ नजर आएगा, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब एसबीआई का नाम आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद एचडीएफसी बैंक का नाम आपको नजर आएगा, आईसीआईसीआई बैंक का नजर आएगा, एक्सिस बैंक का नजर आएगा। और इसके पीछे रीजन ये है कि बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर बुलियन का इंपोर्ट्स में जो होता हुआ आपको नजर आएगा, वो खास करके ये 4 शेयर्स के ऊपर फोकस रहेगा, इन 4 बैंकों के ऊपर फोकस रहेगा। इसी की वजह से ये 4 बैंकिंग शेयर्स बहुत ज्यादा फोकस में बने रह सकते हैं। इसके बाद दूसरी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स अगर सोना चांदी की बात हो रही है तो ज्वेलरी एंड रिटेल कंपनीज के ऊपर भी यहाँ पर एक फोकस बना रहेगा। और रिटेल कंपनी मतलब ज्वेलरी की ही रिटेल कंपनी की यहाँ पर बात हो रही है तो टाइटन कंपनी यहाँ पर आपको नाम देखने को मिलेगा, कल्याण ज्वेलर्स का नाम नजर आएगा और सेनको गोल्ड का यहाँ पर नाम आपको देखने को मिल रहा है। अब इसके पीछे का रीजन देखिए, समझना काफी आसान है। सप्लाई अगर बेटर होता है तो ऑपरेशंस भी काफी स्मूथ तरीके से बढ़ेंगे और इन्वेंटरी की अवेलेबिलिटी जो अभी बीच बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी उसमें भी इंप्रूवमेंट आती हुई नजर आ सकती है। तो कहीं ना कहीं ये गोल्ड या सिल्वर से कनेक्टेड जो स्टॉक्स है, टाइटन, कल्याण या सेनको, इनके लिए कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही अच्छा खबर निकल कर आ सकता है। बुलियन या कमोडिटी कनेक्टेड जो स्टॉक्स है उसमें एक ही नाम आपको नजर आएगा, एमएमटीसी। और उसके पीछे का जो रीजन है वो भी एकदम आसान आपको देखने को मिलेगा कि डायरेक्ट लिंक अगर हम बात करें प्रेशियस मेटल ट्रेडिंग और इंपोर्ट का अगर आपको देखना है तो एमएमटीसी ये वाला कंपनी आपको देखने को मिलेगा। इसी की वजह से ये वाला शेयर के ऊपर भी फोकस बना रहेगा। तो फाइनल टेक अवे की बात करें, गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक्सपांड कर दिया है इंपोर्ट का नेटवर्क इस पर्टिकुलर सोना और चांदी के लिए। ये कहीं ना कहीं मदद करेगा नॉर्मलाइज करने को, सप्लाई का जो कंडीशन अभी बना हुआ है उसको, और मार्केट का जो सेंटीमेंट से कहीं ना कहीं इसके कारण स्टेबलाइज हो सकता है बहुत जल्द। ये वाला कहीं ना कहीं डेटा अभी के टाइम पे निकल कर आ रहा है। तो याद रखना जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से मैंने अभी आपके सामने प्रेजेंट किया है, ये पूरा का पूरा जो कंटेंट है इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है, पब्लिकली अवेलेबल जो अपडेट्स है यही मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। मैं किसी भी तरीके का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का एडवाइस, बाय सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। आपको जो भी करना है खुद का स्टडी रिसर्च करने के बाद ही करना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, तो उसे शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।